वहीं कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर उत्साह नजर आया। मंगलवार को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म सरोवर पर पहुंचकर विधिवत शुभारंभ किया। गीता महोत्सव 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। महोत्सव में काफी तादाद में ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म सरोवर पर बने गीता शिल्प उद्यान का भी उद्घाटन किया। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर की कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से देखिए ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज विधिवत आगाज हुआ है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र पहुंची। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर द्रौपदी मुर्मू ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस दौरान ब्रह्म सरोवर पर एक बड़ी शुरुआत हुई है और यहाँ पर गीता शिल्प उद्यान का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस शिल्प उद्यान में 21 आधुनिक शिल्प स्थापित हुए हैं जो हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक विभाग की तरफ से यहाँ पर पूरा काम जो है वो किया गया है। और जो कला एवं सांस्कृतिक विभाग के अधिकारी हैं हरदेव कौशल, उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में ये पूरी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शिल्प है ये स्थापित की गई है। और हरदेव कौशल जो खुद यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने भी ये आप देख रहे हैं किस तरीके का एक जो आधुनिक शिल्प जो है वो आप तस्वीर में देख रहे हैं कितना खूबसूरत जो है वो यहाँ पर ये बनकर तैयार हुआ है। जो यहाँ पर आने जाने वाले लोग हैं वो इसको ठहर कर देख रहे हैं और एक अद्भुत नज़ारा है। आप देखिए पवित्र जो सरोवर है यानी ब्रह्म सरोवर, उसके ठीक किनारे पर ये इतना एक खूबसूरत जो शिल्प है ये यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। इसकी क्या खूबियां हैं, इसमें क्या बताने की और दिखाने की कोशिश की गई है, ये हम समझेंगे। हमारे साथ हरदेव कौशल मौजूद है। हरदेव जी, आपने ये आज जो है वो पूरा ये उद्यान शिल्प जो है वो आपके नेतृत्व में यहाँ पर आपकी देखरेख में एक तरह से बनकर तैयार हुआ है। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है, यहाँ पर अवलोकन उन्होंने किया है। क्या इसमें आपने बताने की कोशिश की है, क्या आपने इसमें जो है वो आपने ये दिखाना चाहा है, क्या आप इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं? देखिए, कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की एक हरियाणा में लुप्त होती मूर्ति कला के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जाते हैं। उसी कार्य के दौरान हमने एक पाषाण प्रसंग करके एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें हम समय समय पर मूर्ति शिल्पों के शिविर लगाते हैं और उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की मूर्ति शिल्पों को बनाकर राज्य में स्थापित करने के साथ साथ नए और वरिष्ठ युवा कलाकारों को पायदान देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव पर और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमने 21 आधुनिक मूर्ति शिल्पों को बनाया है, जिसमें से देश के कोने कोने से और हरियाणा राज्य के सभी राज्यों से कलाकारों को आमंत्रित करके उनसे दिन रात अथक परिश्रम करके उन्होंने 21 मूर्ति शिल्प चट्टानों के बीच से काट काट कर बनाए हैं। लगभग 150 टन की इन चट्टानों के अंदर कलाकारों ने दिन रात 21 दिन तक कठिन परिश्रम करके ये अद्भुत नायाब मूर्ति शिल्प बनाए हैं जो चिरकाल तक आज़ादी के अमृत महोत्सव को इस पावन धरा पर गीता के साथ समाहित करते हुए प्रदर्शित रहेंगे। आम जनमानस इन्हें देखकर बड़ा उत्साह और कौतूहल पैदा करते हैं और देखकर खुश हो जाते हैं। और चर्चा का विषय तो ये है कि हर इंसान इसको देखकर नया अनुभव कर रहा है और इसमें अपना कैरियर बनाने का प्रयास कर रहा है। कला के क्षेत्र में किया गया कला विभाग का यह कार्य एक सराहनीय कदम है। हरियाणा सरकार जिस तरीके से इसको बढ़ावा दे रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूरे प्रदेश सरकार जो इस तरह के कलाकारों को आगे बढ़ा रही है, और आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब आप लोगों के बीच में आई है तो आपको लगता है कि सरकार आपको आगे बढ़ा रही है और इस कला को बाहर निकाल रही है? निश्चित रूप से हरियाणा के कलाकारों में एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर पूरे विश्व में हरियाणा की कला का पायदान विश्व स्तर तक पहुंचाने में ज़रूर कामयाब होंगे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ से। और सबसे बड़ी बात तो यह कि भारत की राष्ट्रपति ने ये आशीर्वाद देकर इस पावन सरोवर पर इतने अद्भुत और आधुनिक मूर्ति शिल्प के उद्यान का उद्घाटन कर इसका आगाज कर दिया है। और हमारा प्रयास है कि इस पूरे सरोवर के चारों तरफ 48 मीटर पर एक एक और इसी तरीके का खूबसूरत मूर्ति शिल्प लगाएं, जिससे हरियाणा के युवा कलाकारों को चूल्हा चलाने के लिए और उनके रोजगार और देश की प्रगति में अपना सहयोग देने में सार्थकता सिद्ध करने का मौका मिलेगा। और कला विभाग का यह प्रयास सार्थक है, जारी रहेगा। इसके साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं सभी 75 तीर्थों पर भी कुछ इस तरीके की
चीज़ें बनाएं। आने वाले समय में 2-3 साल में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा। मेरा तो ये मानना है कि शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का ये सबसे बड़ा शिल्प उद्यान होगा, जिसमें सैकड़ों मूर्ति शिल्प चिरकाल तक आज़ादी और हरियाणा की संस्कृति को देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये हमारे साथ हरदे कौशल थे जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस शिल्प के जरिए पूरी एक कोशिश की है कि कछुआ जो है वो जो ये बता रहा है, पीछे मुड़कर ये देख रहा है एक तरीके से इस के माध्यम से कि किस तरह से जो है वो हरियाणा तरक्की कर रहा है, और तमाम जो अपनी कला है वो इस मूर्ति के जरिए इन्होंने जो वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी शुरुआत आज हरियाणा में हुई है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर शिल्प उद्यान जो है वो बनकर तैयार हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।